हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 28 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है saragyan.com वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज से हमारी जो पीडीएफ होती है आपको दो प्रकार की मिलेगी। पहली होगी एमसीक्यू टाइप जो कि आपको डेली मिलती है, और अब आपको एक नई पीडीएफ मिलेगी जो कि होगी वन लाइनर। आप जो भी चाहें आसानी से saragyan.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट किया है जिसमें आपको डेली 2 से 3 जीके जीएस की पोस्ट मिलेंगी। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में जाके जीके जीएस ग्रुप नाम सर्च करके इस चैनल से आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने इस दशक की वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टीनएजर किसे घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने इस दशक की वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टीनएजर यानी कि विश्व की सबसे मशहूर किशोरी घोषित किया गया है मलाला यूसुफजई को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान देश से हैं। इन्हीं को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इस दशक की सबसे मशहूर किशोरी, सबसे मशहूर टीनएजर डिक्लेयर किया गया है। मलाला यूसुफजई को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और इन्होंने रिसेंट में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। इनको इस साल गिल्ट्समैन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी के एग्जाम में कि मलाला यूसुफजई को गिल्ट्समैन अवार्ड से किस विश्वविद्यालय के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये इनको पुरस्कार दिया गया है हार्वर्ड कनेडी स्कूल के द्वारा। तो आपको याद रखना है मलाला यूसुफजई को गिल्ट्समैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस साल हार्वर्ड कनेडी स्कूल के द्वारा। मलाला यूसुफजई के अलावा आपको एक दूसरी टीनएजर का नाम याद रखना है। इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, जिनकी उम्र है 16 साल, और ये स्वीडन देश की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इनको इस साल टाइम मैगजीन के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। इसके अलावा ग्रेटा थनबर्ग को अमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। राइट लाइवहुड अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया गया है, और इनको इस साल अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 से भी सम्मानित किया गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं ग्रेटा थनबर्ग जो कि स्वीडन देश की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने लड़ाकू विमान मिग-27 के अंतिम स्क्वाड्रन को किस एयरबेस पे डीकमीशन किया है? तो यह डीकमीशन किया गया है जोधपुर एयरबेस पे। डीकमीशन का मतलब है अब इसको रिटायर कर दिया गया है, अब लड़ाकू विमान मिग-27 से सेवा नहीं ली जाएगी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है मिग-27। इसने अपनी आखिरी उड़ान भरी है राजस्थान के जोधपुर एयरबेस से, और वहीं पर इसको अब रिटायर कर दिया गया है, अब इससे सेवा नहीं ली जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें मिग-27 लड़ाकू विमान ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी भारत की, इसीलिए इसे कारगिल युद्ध का हीरो भी कहा जाता है। मिग-27 जो लड़ाकू विमान है इसको भारतीय वायुसेना में 1985 में शामिल किया गया था, और ये अपने साथ 4000 किलोग्राम तक के हथियार लेके जाने में सक्षम था। साथ ही साथ ये 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता था। मिग-27 लड़ाकू विमान के कारगिल युद्ध में सक्रिय योगदान के कारण इसे कारगिल युद्ध का हीरो या फिर बहादुर के नाम से भी जाना जाता था। जो मिग-27 लड़ाकू विमान है इसको बनाने वाली कंपनी है मिग रशियन एयरक्राफ्ट कारपोरेशन। मिग का मतलब है मिखाइल गार्बेज। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मिग-27 को बनाने वाली कंपनी किस देश की है तो उत्तर होगी रशियन कंपनी है। इसके अलावा आपको एक दूसरी कंपनी का नाम याद रखना है जिसका नाम है डसाल्ट एविएशन। डसाल्ट एविएशन कंपनी जो कि फ्रांस देश की कंपनी है, ये भी एयरक्राफ्ट बनाती है। इससे भारत खरीद रहा है राफेल लड़ाकू विमान। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत जो राफेल लड़ाकू विमान खरीद रहा है किस कंपनी से खरीद रहा है तो उत्तर होगा डसाल्ट एविएशन कंपनी से, जो कि फ्रांस देश की कंपनी है। वर्तमान समय में भारत के वायुसेना प्रमुख हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट बनी थी 3 लोग, अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है तो उत्तर होगा लेफ्टिनेंट शिवांगी। भारत के नए थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज मुकुंद नरवाने को, जो भारत के 28 नंबर के
थल सेना प्रमुख होंगे। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया जनरल बिपिन रावत को। वर्तमान समय में भारत के 9 सेना प्रमुख हैं। जल सेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, और नौसेना के द्वारा अगले साल 2020 में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी जिसका नाम होगा मिलन अभ्यास 2020, मल्टीलेटरल नावल एक्सरसाइज 2020। इसका आयोजन किया जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में, जिसमें 40 से ज़्यादा देश पार्टिसिपेट करेंगे। भारतीय नौसेना की एकेडमी एजिमाला केरल को इस साल भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड 2019 से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भूत प्रेत से रिलेटेड भूत विद्या कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो भूत विद्या कोर्स को शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अगले साल से 6 महीने का एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करेगा जिसमें भूत प्रेत से रिलेटेड पढ़ाई की जाएगी। इसमें मेनली ये डॉक्टरों को ये सिखाएगा कि उन लोगों का इलाज कैसे किया जाए जो दावा करते हैं कि उन पर भूत प्रेत का साया है। इसमें मेनली साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आपको याद रखना है, भूत प्रेत से रिलेटेड कोर्स को शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। BHU की स्थापना की गई थी 1916 में 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अब आपको 5-6 विश्वविद्यालय के नाम याद रखना है जो कि इस समय न्यूज़ में है। कौन कौन से? पहला है अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय जिसकी अभी शिलान्यास किया गया है, आधारशिला रखी गई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय बनाया जाएगा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बना है वडोदरा गुजरात में। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा मणिपुर राज्य में। दुनिया का पहला गेमिंग विश्वविद्यालय बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय खोला जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा एक विनम्र निवेदन है कि हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है अभी इस पर सिर्फ और सिर्फ 2000 व्यूज़ आते हैं। हमारा टारगेट है कि विद इन 1 मंथ इस पर कम से कम 5000 व्यूज़ आएँ। तो इसके लिए आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आप सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में शेयर करना होगा। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि डेली सुबह 5 बजे एग्ज़ाम फोरम चैनल पर करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाता है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग ऐसा करेंगे और हमारा जो टारगेट है कम से कम समय में ज़रूर पूरा होगा। और आप सभी से भी निवेदन है, अगर अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम फोरम को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। और आज के इस वीडियो का हम लाइक्स का टारगेट रखते हैं 1000। देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है कितने समय में पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश की संस्था AAO ने भारत के डॉक्टर संतोष जी होनावर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो AAO जिसका पूरा नाम है अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, इन्होंने भारत के डॉक्टर संतोष जी होनावर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है AAO जो संस्था है ये अमेरिका देश की संस्था है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं भारत के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष जी होनावर। इन्हीं को अमेरिका की अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। ऑप्थेल्मोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आँख से संबंधित रोगों की पढ़ाई की जाती है। अब आपको 3 व्यक्तियों के नाम याद रखना है जिनका संबंध भारत से है और ये अमेरिका में इस समय न्यूज़ में है। कौन कौन से? गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, इसके नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय मूल के व्यक्ति सुंदर पिचई को। अमेरिका की जो संघीय संचार आयोग है, जैसे भारत में ट्राई होता है इसी प्रकार से अमेरिका में होता है FCC, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, संघीय संचार आयोग। इसकी CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर नियुक्त की गई हैं भारतीय मूल की महिला डॉक्टर मोनिशा घोष। तीसरा व्यक्ति हैं भारतीय मूल के वैज्ञानिक सेतु रमन पंचनाथन। इनको अमेरिका देश का जो सर्वोच्च शोध संस्थान है
नेशनल साइंस फाउंडेशन इसके डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है। सुंदर पिचई जो कि अल्फाबेट कंपनी के सीईओ बने हैं, डॉक्टर मोनिसा घोष जो कि अमेरिका के संघीय संचार आयोग की सीटीओ बनी हैं, और सेतु रमन पंचनाथन जो कि अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे के द्वारा एक नई ट्रेन लॉन्च की गई है, इसका नाम बताइए। तो इस ट्रेन का नाम है हिमदर्शन एक्सप्रेस। जो हिमदर्शन एक्सप्रेस है इसको लॉन्च किया गया है और ये चलाई जाएगी कालका से लेके शिमला के बीच। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कहाँ से कहाँ तक चली है? तो उत्तर होगा भारत की जो नई ट्रेन चली है जिसका नाम है हिमदर्शन एक्सप्रेस, ये चली है कालका से शिमला के बीच। ये जो हिमदर्शन एक्सप्रेस ट्रेन है ये भारत की पहली विजिटाडोम ट्रेन है। विजिटाडोम का मतलब क्या होता है? इसमें पारदर्शी छत होगी। ये आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है पारदर्शी छत जो कि शीशे की बनी होगी, जिसकी वजह से जो यात्री हैं आसमान का भी लुत्फ उठा सकेंगे इस ट्रेन के अंदर से। तो ये भारत की पहली विजिटाडोम ट्रेन है जो कि एक पारदर्शी छत वाली ट्रेन है। भारत की पहली जो प्राइवेट ट्रेन है ये चलाई गई थी लखनऊ से दिल्ली के बीच, जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने 215 दिनों में 3000 कोचेस का निर्माण करके एक रिकॉर्ड कायम किया है और ये दुनिया की नंबर 1 कोच मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गई है। ईट राइट स्टेशन का टैग पाने वाला भारत का पहला स्टेशन बना है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ पर रेलवे के द्वारा हेल्थ एटीएम स्थापित किए गए हैं और रेलवे के द्वारा हैदराबाद शहर में वित्तीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है जिसका नाम रखा गया है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वर्तमान समय में भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत और जापान के बीच 5वें समुद्री मामलों की वार्तालाप किस शहर में हुई है? तो भारत और जापान के बीच 5वें समुद्री मामलों की वार्तालाप हुई है जापान देश के राजधानी टोक्यो शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। भारत जापान देश के साथ 5 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। कौन कौन सी? सिन्यू मैत्री एक्सरसाइज, सहयोग काइजिन, धर्मा गार्जन, मालाबार एक्सरसाइज, जिमिक्स। ये सभी जो अभ्यास हैं भारत जापान देश के साथ कंडक्ट करता है। जापान जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। जापान देश की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो में खेले जाएंगे 2020 में समर ओलंपिक खेल। जापान देश की मुद्रा है एन। G20 शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया जापान के ओसाका शहर में। जापान के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अराता इसोजाकी। अराता इसोजाकी को इस साल दिया गया प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2019। इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर क्षेत्र का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। जापान देश में इस साल 2 तूफान आए हैं। कौन कौन से? फेक्साई और हगीबिस। ये दोनों तूफान जापान देश में आए हुए हैं। भारत और जापान के बीच जो पहला 2+2 मंत्री स्तरीय वार्तालाप हुआ है ये आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेलवे बोर्ड की नई भर्तियां किस परीक्षा के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है? तो जो रेलवे बोर्ड की अब नई भर्तियां होंगी 2021 के बाद, तो अब इनका पैटर्न बदल दिया गया है। तो जो अब रेलवे बोर्ड की नई भर्तियां होंगी 2021 के बाद, अब इनका पैटर्न होगा, इनका माध्यम होगा सिविल सेवा परीक्षा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इसमें क्या होगा? तो जो 2021 के बाद रेलवे की जितनी भी नई भर्तियां होंगी इनमें जो पैटर्न अपनाया जाएगा, माध्यम अपनाया जाएगा, वो होगा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा का माध्यम। इसमें क्या होगा? तो अब कोई भी रिक्रूटमेंट आएगा रेलवे का तो उसमें अभ्यर्थियों को यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसमें हिस्सा लेना होगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम यूपीएससी का क्लियर करने के बाद एक दूसरा एग्ज़ाम होगा जिसका नाम है आईआरएमएस, जिसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। इस एग्ज़ाम के तहत अब आपको रेलवे में नौकरी मिलेगी। आईआरएमएस जो है 2 प्रकार का एग्ज़ाम होगा, एक होगा टेक्निकल, दूसरा होगा नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में वह छात्र परीक्षा देंगे जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किए हुए हैं, और नॉन टेक्निकल में वह छात्र
पेपर देंगे जो कि आर्ट्स, कॉमर्स या अन्य बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये है अब रेलवे की परीक्षाओं का नया पैटर्न जो कि 2021 से लागू होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर रेलवे में 2021 के बाद कोई भी भर्ती आती है तो उसमें नौकरी लेने के लिए आपको यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में बैठना होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, विजडन पत्रिका द्वारा जारी टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची जारी की गई इस दशक के। तो आपको बताना है इसमें एक भारतीय को शामिल किया गया, उस भारतीय का नाम क्या है। तो विजडन पत्रिका के द्वारा जारी इस दशक के टॉप 5 जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, इसमें एक भारतीय का नाम आया है। इनका नाम है विराट कोहली, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। विराट कोहली के अलावा जो अन्य 4 खिलाड़ी हैं उनमें से एक हैं डेल स्टेन दक्षिण अफ्रीका के, और दूसरे हैं एबी डिविलियर्स, ये भी दक्षिण अफ्रीका से हैं। तीसरे व्यक्ति हैं स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। इस टॉप 5 की सूची में पूरी दुनिया से एक ही महिला क्रिकेटर का नाम आया है जो कि हैं एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया देश की। तो आपको याद रखना है, विजडन पत्रिका के अनुसार इस दशक के टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की सूची में भारत के विराट कोहली, दक्षिण अफ्रीका के डेन स्टेन, एबी डिविलियर्स और ऑस्ट्रेलिया देश के स्टीव स्मिथ शामिल किए गए हैं। और इसमें एक मात्र महिला क्रिकेटर शामिल की गई हैं जिनका नाम है एलिस पेरी जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। विजडन जो पत्रिका है इसका पूरा नाम है विजडन क्रिकेटर्स अलमैक। इसको सिंपली भाषा में विजडन पत्रिका कहा जाता है और इसे बोलचाल की भाषा में बाइबल ऑफ क्रिकेट के नाम से भी जाना जाता है। ये एनुअल पब्लिश होने वाली पत्रिका है यूनाइटेड किंगडम लंदन में। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रसिद्ध गीतकार एली विलिस का निधन हुआ है। तो आपको बताना है जो एली विलिस गीतकार थी ये किस देश की से थी। तो एली विलिस जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये अमेरिका देश की एक प्रसिद्ध सॉन्ग राइटर यानी कि गीतकार थी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो सुशासन संकल्प वर्ष 2020 के रूप में मनाएगा हरियाणा राज्य। सुशासन जो दिवस है, गुड गवर्नेंस डे, ये भारत में मनाया जाता है 25 दिसंबर को, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है। 25 दिसंबर को सुशासन सूचकांक भी जारी किया गया था 2019 का, जिसमें बड़े राज्यों में नंबर 1 राज्य रहा तमिलनाडु, उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 राज्य रहा हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में नंबर 1 राज्य रहा पांडुचेरी सुशासन सूचकांक 2019 में। यहाँ पे बात हुई हरियाणा की। हरियाणा राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जिनकी पार्टी का नाम है बीजेपी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जिनकी पार्टी का नाम है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी। हरियाणा राज्य ने भारत में पहली बार ऐसा राज्य बना है जिसने पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने चीनी मांझे को बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मांझा बोलते हैं जो पतंग में तागा यूज किया जाता है उसको बोलते हैं मांझा। तो चीन देश से जो मांझा आता है इसको बैन कर दिया गया है राजस्थान राज्य में। क्यों? क्योंकि जो चीनी मांझा होता है, चीनी पतंग का तांगा होता है, इसमें शीशे का उपयोग किया जाता है, लेड का उपयोग किया जाता है, जो कि इंसानों के साथ साथ पक्षियों के लिए भी नुकसानदायक होता है। तो आपको याद रखना है, चीनी मांझा यानी कि जो चीन देश से आने वाला मांझा है, पतंग का तागा है, इसको राजस्थान राज्य में अब बैन कर दिया गया है। राजस्थान राज्य के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजधानी है जयपुर। जयपुर जो स्टेशन है भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन है, स्वच्छ रेलवे सर्वेक्षण 2019 के अनुसार। राजस्थान राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट। जो राजस्थान राज्य है ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया के हिसाब से, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान राज्य। और जो राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर, इसको इस साल यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया, यानी कि जयपुर शहर को विश्व धरोहर स्थल भी शामिल किया गया है। राजस्थान राज्य में आपको रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केलियोदेव नेशनल पार्क तथा सारिस्का नेशनल पार्क, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान आपको राजस्थान राज्य में मिलेंगे। केवलादेव नेशनल पार्क।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख किस राज्य में मिला है? तो दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख मिला है आंध्र प्रदेश राज्य में। ये कहाँ मिला है? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के चेव रोली गांव में मिला है, जो कि बताया जाता है कि सातवाहन राजा विजय ने 207 ईस्वी में इसको जारी किया था। तो आपको याद रखना है, दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख बना है आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के चेवरोली गांव में, जो कि 207 ईस्वी से रिलेटेड है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने किस देश से पोलियो मार्कर आयात करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज के इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 1000, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फोरम को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।